Good morning students. My name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Niketan Senior Secondary School Chunju. Students, आज हम न्यू चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे. वाटर एक बेसिक नीड. बेसिक यानी मूलभूत. वाटर मीन्स जल, यानी जो पानी है वो हमारी मूलभूत आवश्यकता है. देखिए, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हम कई एक्टिविटीज करते हैं जिनमें किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत हमें होती है. सुबह उठते ही हमें मुंह धोने के लिए भी सबसे पहले क्या चाहिए? पानी चाहिए. उसके बाद फ्रेश होते हैं, उसमें भी पानी चाहिए. हमारे किचन में पानी चाहिए, साफ सफाई में पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और कपड़े धोने हैं और अदर जो भी सारा काम करना है, तो पानी के बिना तो हम सोच ही नहीं सकते कि कोई काम स्टार्ट हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि ये कितना ज़रूरी है, हमें इसको कैसे सेव करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. जितनी ज़रूरत हो हमें उतना ही पानी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और पानी के जो सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, वो घटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. तो ये जो सोर्सेज हैं वो लिमिट है, तो हमें इनका उतना ही यूज़ करना चाहिए. इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें पानी मिलता है. नेचुरल सोर्सेज देखेंगे तो देखिए, रेन यानी जो बारिश है वो मेन सोर्स है हमारे जल का. हमें जल जो मिलता है, पानी को मिलता है, वो मुख्य साधन कौन है? बारिश है. बारिश से हमें पानी मिलता है. तो जो बारिश का पानी है वो कहाँ कहाँ जाता है? नदियों में चला जाता है, तालाबों में चला जाता है, झील में और समुद्र पे और महासागरों में ये पानी चला जाता है. तो रिवर्स, लेक, पॉन्ड, सी, ओशियन, इनमें वो जाके पानी इकट्ठा हो जाता है. कुछ पानी देखिए, जब बारिश आती है तो बारिश का पानी जो जमीन पे गिरता है तो वो कहाँ चला जाता है? वो नीचे जमीन के अंदर चला जाता है. तो देखिए, उस पानी को भी हम कैसे खींचते हैं? तो जो कुएं खोदते हैं उसके थ्रू हम जो अंडरग्राउंड पानी होता है उसको बाहर निकालते हैं. ट्यूबवेल लगाते हैं, हैंडपंप लगाते हैं, उनके थ्रू हम इस अंडरग्राउंड पानी को बाहर निकाल लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, इन सबको हम आज रीड करेंगे कि हमें पानी है वो साधन कौन कौन से हैं, किनसे हमें जल प्राप्त होता है. तो हम अपनी अब डिटेल से रीडिंग करेंगे इस चैप्टर की बुक से. तो आप अपनी बुक ओपन करें. चैप्टर 13 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. वाटर ए बेसिक नीड. जो जल है वो हमारी मूलभूत आवश्यकता है. देखिए, सुबह से लेके शाम तक ऐसा कोई काम नहीं है जो हम पानी के बिना कर सकते हैं. उठते ही पानी से ही हमारी दिनचर्या स्टार्ट होती है. तो देखिए, इस चैप्टर में हम जिन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे वो है नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर, यानी जो प्राकृतिक स्रोत हैं पानी के, उनके बारे में पढ़ेंगे. सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर, पानी का सुरक्षित तरीके से कैसे संचालन किया जाता है. सेव वाटर, इट इज प्रीसियस. जो जल है वो अनमोल है, कीमती है, तो हमें इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए, इसको सेव करना चाहिए. यहाँ मिहिका और राधिका आपस में बातचीत कर रही हैं. तो मिहिका राधिका से कह रही है, हाय राधिका, डू यू नाउ, क्या तुम जानती हो, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, कि अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? जल का. तो इस पे राधिका आंसर दे रही है, यस मिहिका, मैं जानती हूँ, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. जो रेन है यानी जो बारिश है वो मुख्य स्रोत है हमारी पृथ्वी पर जल का. तो बारिश से ही हमें पानी की आपूर्ति होती है. तो सबसे ज़्यादा हमें जल किससे मिलता है? रेन से, यानी बारिश से हमें सबसे ज़्यादा पानी मिलता है. वाटर इज एसेंशियल फॉर अवर लाइफ. हमारे लाइफ जीवित रहने के लिए जो वाटर है वो आवश्यक है, यानी हम विदाउट पानी बिल्कुल भी नहीं रह सकते. लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, यानी जो जीवित प्राणी हैं वो बिल्कुल भी जल के बिना नहीं रह सकते हैं. तो हमें पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है. वी नीड वाटर फॉर ऑल अवर एक्टिविटीज़ लाइक ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग. तो हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हर एक्टिविटी को करने के लिए, जैसे
पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, कुकिंग के लिए यानी खाना बनाने के लिए, और भी हमारे घर में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम पानी का यूज़ करते हैं। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए भी वाटर है वो बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प इन डाइजेशन, ये जो पानी है वो हमारे डाइजेशन में भी हमारी हेल्प करता है, यानी हमारे यहाँ जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में पानी है वो हेल्प करता है। फ्लशिंग आउट द टॉक्सिक फ्रॉम द बॉडी एंड मेंटेनिंग आवर बॉडी टेम्परेचर, तो हमारी बॉडी में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक यानी जो विषैले पदार्थ जो हमारी बॉडी में बनते हैं, उनको फ्लशिंग यानी बाहर निकालने में हमारी हेल्प कौन करता है, वाटर करता है, जिससे हमारी बॉडी है वो मेंटेन रहती है, अच्छे से बनी रहती है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो, तापमान है वो नॉर्मल बना रहता है। तो हमें देखिए 8 से 10 ग्लास मिनिमम एक दिन में ज़रूर पानी पीना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जिसमें पानी का यूज़ हो रहा है, जैसे बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। तो हमारे घर में भी बहुत से पानी का यूज़ हम डेली करते हैं। लाइक ह्यूमन, जैसे प्राणी हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो रिक्वायर वाटर टू सर्वाइव। तो देखिए हम भी जो जीवित लोग हैं, हम मनुष्य हैं, वो भी पानी का यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए जो प्लांट्स होते हैं यानी पौधे हैं, एनिमल्स यानी जानवर हैं, उनको भी जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल, प्लांट्स यानी जो पौधे होते हैं वो सॉइल यानी मिट्टी से पानी ऑब्जर्व करते हैं, यानी पानी को खींचते हैं। थ्रो देयर रूट्स, किसके द्वारा, अपनी जड़ों के द्वारा, यानी रूट्स यानी जड़, जो प्लांट्स की जो जड़ होती हैं अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो पानी खींचती हैं, किससे, मिट्टी से। दे मेक देयर फूड, ये अपना फूड बनाती हैं। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, जिसमें हमने देखा था कि कैसे प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं। तो वो ज़मीन से क्या लेते हैं, पानी को खींचते हैं, तो उन्हें भी वाटर की ज़रूरत होती है। तो दे मेक देयर फूड, ये अपना भोजन बनाने के लिए, एंड सेंड इट्स न्यूट्रिएंट्स टू द अदर पार्ट्स, और वहाँ से भोजन बनाते हैं और अपने जो पार्ट्स होते हैं, जो प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं, उनको पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व हैं, वो अपने प्लांट्स को भेजते हैं। तो प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है, और इसके साथ जो एनिमल्स होते हैं उनको भी ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ इसमें ड्राइंग में दिखाया हुआ है, इनको पानी पीने के लिए जो भी जानवर होते हैं उनको भी पानी की ज़रूरत होती है। और जो जैसे इसमें दिखाया हुआ है फिश है, वो भी कहाँ रहती है, वो भी पानी में ही रहती है, पानी के बिना वो जी नहीं सकती है, तो उनको भी पानी चाहिए। तो एनिमल्स रिक्वायर वाटर टू सर्वाइव, तो एनिमल्स को भी जीवित रहने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो चाहे हम हैं या एनिमल्स है, सभी को पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए। नेक्स्ट पेज नंबर 88 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन एंड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। तो देखिए जो पानी की ज़रूरत होती है वो सिंचाई के लिए भी होती है, यानी खेती जो करते हैं उन लोगों को भी अपनी जो पेड़ पौधे होते हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए। तो यहाँ भी पानी का यूज़ हो रहा है, और जो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो बिजली बनती है वो भी पानी से बनती है। तो बिजली पैदा करने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो देखिए कई इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें वाटर की हमें ज़रूरत होती है, तो इसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें इसे सेव करना चाहिए। ये बार बार इसी चैप्टर में ये कहा जा रहा है। तो सिंचाई के लिए देखिए कितने बड़े क्षेत्र में सिंचाई होती है, जहाँ से हमें जो अनाज है वो मिलता है, और भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सब मिलती है। तो वो सब किससे बनते हैं, वो सभी पानी की उनको ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी पानी के कौन कौन से स्रोत हैं जो प्राकृतिक हैं। यहाँ हम देखेंगे, देखिए रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, पहले भी हम देख चुके हैं, यानी जो बारिश है, रेन है, वो मुख्य स्रोत है पानी का। हमें सबसे ज़्यादा पानी किससे मिलता है, बारिश से ही मिलता है।
रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन लेक, पॉन्ड, रिवर्स, स्प्रिंग्स, सी एंड ओशियंस। जो रेन वाटर होता है यानी जो बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, वो भरता है किस किस में, देखिए लेक यानी झील, पॉन्ड तालाब, रिवर्स नदियाँ, स्प्रिंग्स झरने, सी समुद्र एंड ओशियन महासागर। जो बारिश का पानी होता है वो इनमें जाके इकट्ठा हो जाता है। ड्यूरिंग समर सीजन यानी गर्मी के सीजन के दौरान स्नो मेल्ट ऑन द माउंटेन्स एंड वाटर रसेज डाउन टू फ्रॉम रिवर्स। तो देखिए जो माउंटेन्स होती हैं उनके ऊपर स्नो जो रहती है यानी जो बर्फ जमी हुई होती है वो समर सीजन में यानी गर्मी के सीजन में धूप के कारण पिघलकर नीचे नदियों में मिल जाती है। तो देखिए जो माउंटेन्स पे बर्फ जमी हुई है वो भी वापस पिघलकर गर्मी के सीजन में नीचे आती है और नदियों में रिवर्स में मिल जाती है। दिस इज कॉल्ड एक लाइन बीच में छूट गई है। सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स अंडर द ग्राउंड। देखिए कुछ जो बारिश का पानी है वो अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि जो जमीन है वो उसको सोख लेती है तो वो जमीन के नीचे चला जाता है। दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। इसको क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं यानी भूमिगत जल कहते हैं, क्योंकि बारिश के दौरान जो जमीन पे पानी फैला हुआ होता है, जो बारिश का पानी होता है वो जमीन उसको खींच लेती है, तो उसको क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। इनमें रहने के अलावा ये जो हमने देखा लेक, पॉन्ड, रिवर और झरने, महासागर, समुद्र, इनमें सब में पानी इकट्ठा रहता है। इसके बाद भी जो भी जमीन पे पानी होता है वो कहाँ चला जाता है, जमीन के नीचे चला जाता है, इसे अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। दिस वाटर इज टेकन आउट। इस पानी को भी बाहर निकालते हैं हम बाय डिगिंग वेल्स यानी कुएं। हम कुएं खोद देते हैं तो कुएं में भी पानी होता है। ट्यूबवेल्स एंड हैंडपंप, जो हैंडपंप और ट्यूबवेल लगाते हैं उनके थ्रू हम जो जमीन के नीचे जो पानी चला जाता है उसको वापस खींच लेते हैं। तो यानी जो बारिश का पानी नीचे जमीन के नीचे जो इकट्ठा हुआ है उसको हम वेल्स, ट्यूबवेल्स और हैंडपंप के थ्रू इसको बाहर निकालते हैं। इन सिटीज यानी शहरों में वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम लेक एंड रिवर्स एंड सेंड टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स where it is cleaned and supplied throughout the city through pipes। तो देखिए जो शहरों में पानी जो इकट्ठा हो जाता है झीलों में और नदियों में, उस पानी को क्या किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है यानी उसको शुद्ध किया जाता है, यानी उसको साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है। फिर उस वाटर का रीयूज होता है और इसकी सप्लाई होती है सिटीज़ में यानी शहरों में पाइप के थ्रू। तो हमने यहाँ वाटर को प्योर कर लिया है। जो पानी खराब हो चुका था उसको मशीनों के द्वारा उसको फिल्टर्ड कर दिया जाता है और फिर उस पानी का रीयूज किया जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए पॉपुलेशन यानी जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है और दिन प्रतिदिन हम पानी का इतना यूज़ कर रहे हैं कि जो पानी के जो साधन है वो लिमिट है, पानी बिल्कुल लिमिट से है, लेकिन हम उसका यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो पानी की कमी होती जा रही है। इसी कमी को दूर करने के लिए इस पानी को रीयूज़ किया जाता है। जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको प्योर कर दिया जाता है और फिर हम उसका दोबारा यूज़ करते हैं। तो हमें भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिए हमें यहाँ ड्राइंग दी हुई है जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं उनकी, रेन, लेक, पॉन्ड, रिवर, सी और ओशियन की। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक अपने चैप्टर की रीडिंग करेंगे और आज के लिए यही आपका होमवर्क है कि आप अपनी नोटबुक में इनकी ड्राइंग बनाएंगे, बहुत सी प्यारी सी बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे। तो यहाँ आपको रेन, लेक, पॉन्ड, रिवर, सी और ओशियन एक पेज पे सारी ही ड्राइंग बना ले, छोटी बना ले, बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी नोटबुक में अच्छे से बन जाए, बस एक पेज पे इनकी ड्राइंग बना ले, कलर कर ले और ज़्यादा स्केच कलर करने की ज़रूरत नहीं है। आप मोम कलर यूज़ में ले और मुझे सेंड करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।